Good morning to all my dear friends and respected sir and ma'am. आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और कल का टॉपिक रियली अगर आप लोगों ने ईमानदारी से सुना होगा तो मुझे लग रहा है कि रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नो डाउट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे उसे मैंने जो बताने का प्रयास किया, मुझे लग रहा है कि वो एक ऐसा स्कीमा बन जाएगा आपके सामने, तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा और उस स्कीमा के बदौलत आप अपने न्यू नॉलेज को उसे लिंक करके अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। और अगला जो उसी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला और हम आप लोगों से बहुत ही कनेक्टेड और रिलेवेंट क्वेश्चन है कि टीचर्स का क्या रोल है। व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर टू अचीव देम और नेशनल इंटीग्रेशन एंड इमोशनल इंटीग्रेशन। तो इसे हम ईमानदारी से देखने का प्रयास करते हैं कि रोल ऑफ टीचर्स इन नेशनल इंटीग्रेशन एंड इमोशनल इंटीग्रेशन। उसके एक एक पॉइंट पे जाकर के देखें। जैसे फर्स्ट में ए लिविंग मॉडल, टीचर का क्या है? एक लिविंग मॉडल, एक जीने का तरीका। शिक्षक एक अपने लाइफ स्टाइल, एक ऐसा उदाहरण, एक मॉडल प्रस्तुत करे, एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करे जो विद्यार्थियों के प्रति एक ऐसी भावना डेवलप हो जो राष्ट्र इससे प्रेरित हो, राष्ट्र को सर्वोपरि समझे। वो एक ऐसा अपडेट होना चाहिए, ट्रेडिशनल नहीं होना चाहिए, मॉडल ऐसा होना चाहिए, ऐसा लिविंग मॉडल, जीवंत उदाहरण पेश होना चाहिए, डेड मॉडल नहीं होना चाहिए, जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए ताकि अपडेटिंग का जो सिस्टम है उससे वो बेहतर से बेहतर तरीके से जुड़ सके। आज के शिक्षकों को इस प्रकार से इमोशंस देने चाहिए और अपने ड्यूटी को ईमानदारी से निभाना चाहिए कि वो जीवंत हो सके, एक ऐसी कक्षाएं जीवित हो सके। पता चले क्लास के अंदर शिक्षक है और इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर वो कक्षाएं डेड हो जाएंगी। कक्षा के अंदर बैठे हुए लोगों को जब तक हम इस ज्योग्राफिकल सिस्टम में उनको मानसिक स्तर से न पहुंचा दें, उनका भ्रमण न कराएं, तो फिर मान लेना वो क्लास डेड है, वो लिविंग मॉडल की क्लास नहीं है। उसे राष्ट्रीयता के विषय में, राष्ट्र के विषय में, समाज के विषय में अपने व्यू दे करके बताया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, न्यूज़पेपर एंड बुक्स इनकरेज करना चाहिए। टीचर्स को इनकरेज करना चाहिए विद्यार्थियों को पूरी तरह से कि वो समाचार पत्र और पुस्तकें पढ़ें, और समाचार पत्र और पुस्तकों के लिए उसे फोकस करना चाहिए करंट पे, करंट चीजों को पढ़े, रिसेंट में क्या हो रहा है, जीएस क्या कह रहा है, जीएस के अकॉर्डिंग, और उन्हें साइंटिफिक व्यू की तरफ आकर्षित करे, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी की तरफ बोले कि आप टेक्नोलॉजिकल सिस्टम को देखने का प्रयास करें, नई नई किन किन चीजों पर रिसर्च हुआ है और न्यू प्रॉब्लम्स कौन से हैं, कौन सोशल इश्यूज हैं जो कि हमारे राष्ट्र के विकास में बाधाएं आ रही हैं, हमारी इकोनॉमिक सिस्टम क्या है और उसको बाधित करने वाले कौन कौन से तरीके हैं। इन सब चीजों की तरफ हमें न्यूज़पेपर और समाचार पत्र की ओर छात्रों को आकर्षित करना चाहिए, जिससे वो राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान को समझ सकेंगे, जान सकेंगे जानकारियों को, जिससे उनके अंदर नेशनलिटी की फीलिंग आएगी और वो चिंतन करेंगे। आगे हम कह सकते हैं कोरिलेशन, सहसंबंधन बनाना। इस प्रकार से सहसंबंध को लेकर के आना कि टीचर्स और स्टूडेंट जब अपना लेक्चर दे रहे हो तो किसी भी एग्जाम्पल को, किसी भी उदाहरण को इस प्रकार से लाइव करें कि वो कोरिलेट हो जाए, उनकी टीचिंग मॉडल सिस्टम से वो कोरिलेट हो जाए, और ऐसा कोरिलेट हो कि वो आगे चल करके उनके सिस्टम से बेहतर वो राष्ट्रीयता के सिस्टम में आ जाए, राष्ट्रीयता के सिस्टम में आ जाए। कहने का मतलब, अगर हम इस प्रकार से देखें कि जैसे बोले कि बच्चों को बताएं कि
महात्मा गांधी एक ईमानदार व्यक्ति थे। सत्य अहिंसा परमो धर्मा उनका नारा था। सत्य अहिंसा के पुजारी थे। उनके हाथ में चरखा होता था। तो बच्चों, महात्मा गांधी के हाथ में चरखा होता था, इस पे से वो सूत काटते थे और उससे जो है हमारे स्किल्स, हस्तशिल्प, जो हाथों की स्किल थी, कौशल था, वो एक प्रकार से उद्योग उनको मिलता था और इस उद्योग के माध्यम से उत्पादन होता था। लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलता था, जिससे हमारा इन्वायरमेंट, जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाने, उनके कंपेरिजन में देखा जाए तो इन्वायरमेंट मेरा इससे शुद्ध होगा और उत्पादन होगा। कई हाथों को रोजगार मिलेगा, रोजगार की दृष्टि से रोजगार मिलेगा। दूसरा, ये जो उत्पादन होगा उच्च गुणवत्ता का होगा। तीसरी बात, इस प्रकार का जो लगातार उत्पादन होता जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान देंगे। इस प्रकार से हम कोरिलेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो उत्पादन को राष्ट्र हित की तरफ ले जाएंगे। ऐसे इमोशंस को डेवलप करेंगे और वो बेहतर हो सकेंगे। आगे हम बात करते हैं राइटिंग बुक्स, किताबों को लिख करके। टीचर्स क्या करें? किताबों को लिखें, रिसेंट किताबों को लिखें। जैसे कोविड-19 जैसी बीमारी आई, इस समय कुछ लेखक या टीचर्स अपने व्यू ऑफ पॉइंट से, एजुकेशन के माध्यम से इस महामारी को कोरिलेट करके एक चेतना, जनजागृति लेकर के आए और लोगों के अंदर नेशनल के प्रति, राष्ट्र के प्रति इमोशंस डेवलप करें, जिनमें उनके अंदर राष्ट्र पहले आए, स्वहित से पहले राष्ट्र की संकल्पना निकल करके आए। आगे, फ्रॉम फेथ, दृढ़ विश्वास, इस प्रकार से तैयार करें। दृढ़ विश्वास, कॉन्फिडेंस। अगर विश्वास है तो सब कुछ है, अगर विश्वास चला गया तो कुछ नहीं। इसको आप लोग भी आसानी से जा सकते हैं, समझ सकते हैं। ये विश्वास ही है, मतलब ये टीचर ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर विश्वास कोई करता है टीचर्स के ऊपर, स्टूडेंट अगर किसी के ऊपर विश्वास करता है, सबसे ज्यादा वो टीचर्स के ऊपर करता है। इसको आप, ये तो ट्रेडिशनल, अगर हम प्राचीन एशियन एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं तो कितना जो है टीचर के प्रति समर्पित रहते थे। आज के स्टूडेंट वो टीचर से किस प्रकार से अलग है, वो अपनी ही राय देना शुरू कर देता है, लेकिन हाँ, विश्वास बहुत ज्यादा करता है। अगर टीचर या मैम या सर क्लास में जो कुछ भी बता दिया और वही बच्चा अपने पेरेंट्स से जाकर के पूछ रहा है, अगर मैम ने कहीं गलत भी बताया तो अगर पेरेंट्स उसे सही करा रहे हैं, बेटा ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा, तभी होगा, नहीं सर ने ये बताया है, मैम ने ये बताया, उसे अपने मम्मी पापा पे कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन अपने टीचर्स पे विश्वास रहता है, इसलिए वो अपने टीचर्स की बात को सबसे ज्यादा मानता है। आप कितना भी समझाओ उतना ज्यादा ध्यान नहीं देगा। अगर बच्चे को बता दिया गया सेव दी वाटर, तो वो घर में आकर के बोलेगा सेव दी वाटर, जल बचाओ, सेव दी लाइट, प्रकाश बचाओ, ऊर्जा बचाओ, सेव द एनवायरनमेंट, पर्यावरण बचाओ, ठीक है, डू प्लांटेशन, पौधारोपण करो। तो वो स्कूल से आता है, कॉन्फिडेंस लेकर के आता है, पूरे विश्वास के साथ आता है। इस प्रकार के दृढ़ विश्वास को टीचर्स पैदा करें और उन्हें कर्तव्य निष्ठा के साथ आगे ले जाने का काम करे, तो वो जो है पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है, इमोशन को डेवलप कर सकता है। ये रोल उनका बेहतर तरीके से माना जा सकता है। आगे, ब्रॉड आउटलुक, टीचर्स का ब्रॉड आउटलुक होना चाहिए, बहुत अच्छा दृष्टिकोण होना चाहिए, कहीं भी प्रकार से उसके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन टू बिहेव इन ईच अदर, मतलब एवरीवन, प्रत्येक किसी से वो ऐसा व्यवहार करे। कहीं उसके अंदर कास्टिज्म की संकल्पना ना हो, धर्म की संकल्पना ना हो, लेवल की संकल्पना ना हो, वर्ग विशेष की कल्पना ना हो। वो इन सब चीजों से इतर उठ करके केवल अगर टीचर्स कुछ भी करता है तो वो प्रोसेस को रिस्पेक्ट करे, प्रोसेस को वैल्यू दे, वैल्यू ऑफ प्रोसेस, प्रक्रिया को वैल्यू ऑफ प्रोसेस, मूल्य की प्रक्रिया को रिस्पेक्ट करे और उसे इनहेंस करे। प्रत्येक एवरीवन स्टूडेंट टू फील इट्स माय टीचर, ये मेरे शिक्षक हैं, ये एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। इतना ब्रॉड लुक होना चाहिए, इतना ब्रॉड आउटलुक होना चाहिए।
इन सब चीजों से हट करके संबंधवाद, जातिवाद, अब टीचर्स क्या करते हैं, इंटरव्यू लेने जाने के समय, वाइवा लेने जाने के समय नाम को देख करके, जाति को देख करके, वर्ग को देख करके, ये सब चीजें क्या है, टीचर्स पे नहीं होनी चाहिए। हाँ, इनसे ऊपर उठ करके जब टीचर्स अपना काम करता है तब क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन और इमोशन इंटीग्रेशन की तरफ ले करके जा सकता है। इसलिए ब्रॉड लुक होना चाहिए, बहुत ही विस्तृत दृष्टिकोण होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं मोरल ड्यूटी, आपका जो नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्यों में से मोरालिटी जो है, आपकी मोरालिटी क्या कहती है। टीचर्स अगर मोरल नहीं होगा तो क्या आप उम्मीद कर सकते हो ये राष्ट्र मोरल हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि राष्ट्र को निर्मित करने के लिए द फाउंडर ऑफ द नेशन किसे बोला गया, टीचर्स को बोला गया। इसलिए उसकी जो मोरल ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी क्या है टीचर्स की, ऑनेस्टी, कोऑपरेशन, सिंपैथिस्ट, ये सब चीजें उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए। ड्यूटी, अपना कर्तव्य ईमानदारी के साथ निभाना। तो जब तक ये चीजें नहीं आएंगी तो क्या आप समझ सकते हैं कि कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपको आगे बढ़ना होगा, सोचना होगा, चिंतन करना होगा, मोरल ड्यूटी डेवलप करना। मोरल ड्यूटी इमोशन इंटीग्रेशन और नेशनल इंटीग्रेशन डेवलप करेगी और वो लेकर के आगे आएंगे। सेइंग एंड डूइंग, कहना और करना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हम क्या कहते हैं और क्या करते हैं। क्लास में शिक्षक तो बहुत बड़ा उपदेशक हो जाता है कि हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, पड़ोसियों की सेवा करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, धूम्रपान निषेध है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, दारू नहीं पीना चाहिए। देखिए क्या है, आप लोग अदरवाइज मत लेना। सोशल डिस्टेंसिंग का जो सबसे बड़ा अगर विरोध मैंने सोशल मीडिया पे किया है तो ये जो ठेके खोले गए हैं अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, इसका मैंने बहुत बड़ा विरोध किया था, स्टेटस के माध्यम से भी विरोध किया था। क्योंकि इसके जस्ट 3 दिन पहले हरिद्वार के कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हमारा यंग इस बुराई में फंस गया है, जो फंस गया है धूम्रपान में, मदिरापान में, इससे निकाला जाए, बाहर किया जाए। और जस्ट 3 दिन के बाद इस सोशल डिस्टेंसिंग को खत्म करते हुए ये पूरी व्यवस्था तार तार हो गई और ठेकों को खोल दिया। ये इतना निंदनीय कार्य, अभी तक का सबसे ज्यादा निंदनीय कार्य मुझे लगा। और यही कहते हैं सेइंग एंड डूइंग, यही स्थिति टीचर्स के ऊपर लेकर के आए। वो नेशनैलिटी, वो इमोशंस, वो राष्ट्रीयता, और वहां पर एक प्रकार चोट आई, भावनात्मक चोट आई। ये क्या तमाशा है, आप समझ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गाइडलाइन बनाई गई और सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियमों को ताक पर रख देने का काम आपने ही कर दिया। हम लोगों की आवाज एक होनी चाहिए और जोर विरोध करना चाहिए, लेकिन हम लोग बायस्ड हैं, नहीं कह पाते हैं। पार्टी से प्रेरित हैं, जाति से प्रेरित हैं, आदर्श मानते हैं, ये मानते हैं। तो जो चीजें गलत हैं उन्हें गलत बोलना चाहिए और जो सही है उसे सही बोलना चाहिए। टीचर्स के साथ भी यही चीजें आती हैं। अगर टीचर कहता कुछ है, करता कुछ है, ऐसे बहुत अच्छे स्पीच है, क्लास के अंदर और क्लास के बाहर धूम्रपान निषेध है, मदिरापान निषेध है, पाठशाला में निषेध है, बाहर निकल करके रोड पर देख रहे हैं कि गुरुजी भी मधुशाला में खड़े हैं। तो ये चीजें क्या है ना, जब टीचर्स स्टूडेंट्स देखता है तो पूरी तरह से भावनाएं चोट आती है। हमें समझना है, इन सब चीजों को काम करना है। आगे चेक रॉन्ग टेंडेंसी, चेक रोकना है रॉन्ग टेंडेंसी, जो गलत प्रवृत्तियां हैं उनको रोकना है। और ये कौन रोक सकता है? टीचर्स रोक सकता है। कैसे रोक सकता है? मोटिवेट करके रोक सकता है। जो भी कुप्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, इनको तोड़ने का काम अगर कौन कर सकता है तो शिक्षक तोड़ सकता है पहले। लेकिन शिक्षक को खुद ही इन सब चीजों को तोड़ना होगा, इनको रोकना होगा, इन्हें खत्म करना होगा।
हमें एक ऐसी व्यवस्था को लेकर के आना होगा, ऐसा एजुकेशन कल्चर डेवलप करना होगा कि जो भी रॉन्ग टेंडेंसी है उसे खत्म करे। जो गुरुकुल प्रणाली में थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था को खत्म करना है। लेवलिंग व्यवस्था, जो आपका वर्गवाद चल रहा है, अमीर वर्ग गरीब वर्ग, शिक्षा का जो निजीकरण है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सिस्टम है, इन पर भी ये जो रॉन्ग टेंडेंसी हैं इन पर काम करने की जरूरत है। इनको रोका जाना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जिनकी जरूरत है, उन लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है जिन्हें एजुकेशन की जरूरत है, और कुछ लोगों को ऐसी एजुकेशन मिल रही है, ऐसी एजुकेशन मिल रही है जिन पे आवश्यकता से अधिक इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे सोचना है, समझना है। आई थिंक आप लोगों ने बहुत ईमानदारी से इन चीज़ों को समझा होगा। एक टीचर्स की ये ड्यूटी है, ये मोरल ड्यूटी है, लेकिन अब टीचर्स कॉलेजेस में किस किस प्रकार से क्या क्या काम करके अपनी ड्यूटी के माध्यम से, अपने नेचर के माध्यम से, अपनी मोरालिटी के माध्यम से और कुछ ऐसे फंक्शन को डेवलप करके कैसे वो नेशनल इंटीग्रेशन और इमोशनल इंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं, वो पार्ट में आपको अगले उसमें देता हूँ। थैंक यू।